स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक चाचा है जो अकेले इस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और ये अकेले क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैया मास्टर रामवीर सिंह है और मैं होडल पलवल गौड़ौता गांव का रहने वाला हूं। एक किसान परिवार का 1973 का BA BEd और इस व्यवस्था में कहीं जॉब नहीं मिली है, इसलिए सारे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन मेरा वो है। भारत मंच नाम दिया है मैंने। भारत में गरीब अमीर सारा देश का हर नागरिक भारत का वो है और इसमें मैं राष्ट्रपति जी मैं नीचे से तो मेरे पे काम नहीं आया काबू में, जहाँ 20-20 लाख रुपए की दारू एक दिन में बट रही है, सब जानते हैं। और खर्चे तो रहे, नगर परिषद का चुनाव हरियाणा में हुआ है, इतना वो हो रहा है, तो वो मेरी बात नहीं सुने। इसलिए मैंने 5 दिन चिंतन मनन करने के बाद ये मन बनाया कि ऊपर से राष्ट्रपति जी के पद के नामांकन करूं। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे बैठे धरना पर क्या मांगे, आपको किस मांग को लेकर बैठे? मेरा ये सत्य के लिए, आज़ादी के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त में ब्रिटिश व्यवस्था में परिवर्तन, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया बदलने और राष्ट्रपति जी का देश का सम्मानीय पद है उसका सीधा चुनाव जनता की वोट से कराया जाए। लोकतंत्र का सही सदुपयोग, रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं, यह चुनाव आयोग से मेरी प्रार्थना है। जो निर्दलीय कैंडिडेट मास्टर रामवीर सिंह इलेक्शन कमीशन से किसान पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष है, कृपया उन्हें भी मौका दिया जाए। तो आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? जी सर, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं? हाँ, मैं राष्ट्रपति का नामांकन करने जा रहा हूँ। मुझे 50 प्रस्तावक और 50 सपोर्टर की जो आज की वो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। क्यों बनना चाहते हैं आप राष्ट्रपति? क्यों बनना चाहते हैं? इस देश को दिशा, यह तो एक राष्ट्रपति का पूरा देश का सम्मानीय पद है। अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में यूज कर दे तो देश का कायाकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री पार्टी से बंधा हुआ प्रधानमंत्री होता है, वो कायाकल्प नहीं करके वो पार्टी के विहिप में। आज मैं प्रधानमंत्री जी के पास भी 50 प्रस्तावों की अपील लगाई है, राष्ट्रपति जी को भी लगाई है और पार्टी वालों को भी लगाई है, आम पार्टी वालों को भी लगाई है, किसान यानी हर पार्टी वाले पर गुहार लगाई है। लेकिन मुझे प्रस्ताव, इलेक्शन तो बाद की बात है, मेरा फार्म भरने के लिए प्रस्तावक नहीं मिले, ये देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। और इसको तोड़ने के लिए मैं चाहता हूँ, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता से होता है, तो भारत में भी जब नगर परिषद का चुनाव सीधा जनता से हो रहा है, हमारे हरियाणा में अभी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधा जनता के द्वारा। अच्छा, प्रधानमंत्री को तो जनता ही चुनती है ना? प्रधानमंत्री को जनता चुनती है कानून बनाने के लिए और सेवा करने के लिए, लेकिन इन्होंने सारी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और अपना मतलब है साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब ज़मीन में हकीकत जीरो है। जब आपको राष्ट्रपति बनना था तो आप जाते कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, हमको राष्ट्रपति बना? मैं सर अपने एक्स CM भूपेंद्र हुड्डा जी को अपना सारा प्रोटोकॉल लगा के आया हूँ, राहुल जी के घर पे गया हूँ, प्रियंका जी से मैं सारा प्रोटोकॉल लग रहा था, MLA मंत्रियों को मैं यार मैं राष्ट्रपति का कैंडिडेट हूँ, मैं प्रस्तावक मांगने के लिए मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। ऐसा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है, इसमें घुसने ही नहीं देते और जब कहीं जाते हैं तो अपना मैसेज छोड़ जाओ। क्या मैसेज छोड़ दें जब हमें बात को कन्वे ही नहीं करने दिया जाता? ये है लोकतंत्र। क्या करेंगे राष्ट्रपति बनके? भाई, लोकतंत्र का असल मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो आज जनता त्रहमाम है, हर व्यवस्था में जनता को नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। इसको बचाने के लिए कोई तो जीव खड़ा हो, कोई तो रास्ता बनाए। एक कोशिश है, कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी आज। मैं उस नीचे से लेके जमीन से लेके आसमान तक एक कोशिश कर रहा हूँ और कर्मण्येवाधिकारास्तु माँ फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म तो करें, देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए हम अपना कर्म तो करें। तो करेंगे ना, मोदी जी करेंगे, यशवंत सिंह राष्ट्रपति चुनाव में है, द्रौपदी मुर्मू, वो लोग करेंगे ना। अब मैं उस बात के लिए, अब उसमें आप मुझे मत ना घसीटें। मैं 140-35 करोड़ सारी जनता का बहन भाई के रूप में मदद मांग रहा हूँ। मेरे भाई हैं, आज उन्हें वो दिया तो कम से कम इलेक्शन तो आत्मा की वोट है भाई, बाद में दे देना, पहले मेरे फार्म तो भरवा दें। लेकिन इस व्यवस्था में जब फार्म ही नहीं भरेगा तो अपने विचार, मैं आप जैसे बीच में यहाँ जो आया हूँ सिर्फ विचार अभिव्यक्ति के लिए कि एक सही दिशा के लिए कोई तो आदमी खड़ा हो, कोई तो शुरू करे। इस 72 साल की उम्र में मेरी क्या औकात है इन व्यवस्था से, लेकिन एक हिम्मत, लगन और देश के मानवता को, देश को बचाने के लिए, आगे की पीढ़ी को बचाने की कोई तो। और JP जी का वर्डिंग है, जब जब देश में अराजकता हुई है
तब तक व्यवस्था परिवर्तन का खेल रचा गया है। उस खेल को एक आपका बुजुर्ग एक कोशिश कर रहा है, कोशिश करना फर्ज है। लेकिन चाचा आप इतना लंबा ही ख्वाब देखने लगे, आप विधायक का चुनाव भी तो लड़ सकते थे, एमपी का भी लड़ सकते अब थे। मैं आपसे बहुत अभी मैंने आपसे कहा है कि नगर परिषद में जहां 20-20 लाख की दारू बट रही है, ये सब जान रहे हैं, और खर्चे तो रहे अलग। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक हर आदमी जान रहा है और सारा उलटफेर हो रहा है। इसलिए नीचे से मेरे पर सुधार संभव नहीं है, या तो आदमी नीचे से कर पाएगा या ऊपर से करेगा। तो इसलिए मैंने 5 दिन चिंतन मनन किया। जिस दिन राष्ट्रपति का भाई कैसे सुधारीकरण हो, कहाँ से सुधारीकरण हो, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं कोशिश करूं, जनता को, देश को आवाज़ बुलंद करूं, जो उससे जनता की समझ में आए और एक रास्ता नया मिले और एक सही दिशा के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी जो इस उम्र में बॉटम टू टॉप किसान का बालक हल बैल पालता से बच्चों को पालता हुआ इतनी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है। ये किसान के वाले भाई की एक हिम्मत है और उस हिम्मत से, लगन से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। आप जैसे बच्चों से उम्मीद है ये देश को बचाने का। जो पत्रकारिता है चौथा स्तंभ है और इसको बचाने की कोशिश करा है। तो बड़े बड़े पत्रकारों ने देश को अपनी मुट्ठी में ले लिया है और इन बहुत साफ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री और इस व्यवस्था ने इसको टोटली कैप्चर कर रखा है। पूंजीपतियों का खेल हो रहा है, इंसानियत और मानवता गायब है। अच्छा, आप लेकिन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अकेले आपके साथ तो कोई नहीं दे रहा। हाँ, सत्य बेटा अकेला चलता है। मेरे से जब मैं वहाँ अपना ज़मीन निकालने के लिए कर रहा था तो तहसीलदार साहब ने कहा ना तेरे संग पंच है ना सरपंच है, और मेरे से गांव ने कह दिया कि सारा गांव बेईमानों का है, तू हमारा अकेला कर क्या लेगा। मैंने कहा भाई मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मेरी कोशिश मेरी भी सही। तो इस कोशिश के लिए मुझे सत्य अकेला चलता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य में वो ताकत है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए वो जी जान से सर कफन बांध के लगा हूँ। आर पार की लड़ाई है, ईमानदारी से, मुझे कोई प्रलोभन नहीं, कोई वो नहीं, कोशिश कर रहा। चलिए, तो ये देखिए चचा है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप भी क्या सोचते हैं इनकी बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।